हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डी फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। यहाँ पर जैसे कि आपके एग्जाम अब नियर बाय हैं और टाइम टेबल भी बहुत जल्द आने वाला है, तो स्टूडेंट को फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, तो उनके लिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। यानी आपके जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो वो यही क्वेश्चन होंगे। यानी आज की इस क्लास में मैंने एग्जाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसका इंतजार आप हर टाइम करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, बाद में एग्जाम एकदम नजदीक हुआ तो एक मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, बट फिलहाल आप एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो दैट इज द गोइंग टू गुड। ओके, तो अब बात करेंगे आपके यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो देखिए, वैसे तो आपका पेपर का जो नाम है वो है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट जे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आप तैयार करेंगे। और वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पहला कि भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में एकता और विविधताओं का जो विवेचन है ना, करना है आपको कि किस तरह से भारत में एकता है और उसकी विविधताओं का तालमेल बैठता है, उसके ऊपर विवेचन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट कि भारतीय समाज में जो जितने प्रकार की विविधताएं हैं, व्याप्त विविधताएं, उस पर एक निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। यानी पहले यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर मैंने बता दी है, याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट पर बात करते हैं, यूनिट नंबर 2। तो यूनिट 2 पर देख लीजिए कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ के प्रकार और इसके समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड हर यूनिट 16 नंबर की है, तो इस अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ बस समझ लीजिए, एग्जाम में यही है। नेक्स्ट है कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आश्रम, ठीक है ना, आश्रम व्यवस्था जो हिंदू समाज में व्याप्त है उसी पर है। और आश्रम के वर्गीकरण और इसका क्या महत्व है उस पर आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। फिर है संस्कार को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार के, संस्कार कितने प्रकार के, जैसे कहते हैं 16 संस्कार जो कहते हैं, जैसे आश्रम 4 कहते हैं, पुरुषार्थ 4 कहते हैं, इसी प्रकार से उनके प्रकार वर्ग वो भी बताना है। अब यहाँ पर जैसे संस्कार है तो उसके प्रकार बताना है और उसका क्या महत्व है, 16 संस्कार जो होता है उसका क्या इंपोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट है कि धर्म से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और साथ ही ये भी बताना है कि हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूप भी बताने हैं धर्म के संदर्भ में। हाँ, आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर आपका ये सवाल हो कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इसके जो आंसर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, क्लासेस सेट ऐप पर मिलेंगे। और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से क्लासेस सेट ऐप। कंप्लीट क्लासेज, नोट्स ऑल इन वन कह सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप और विशेषताओं पर प्रकाश डालना, सामाजिक स्त्रीकरण का। इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था को संक्षेप में समझाना है और वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं को बताते हुए समाजशास्त्रीय स्तर पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। और नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कि जाति व्यवस्था की विशेषता और उसका महत्व बताना है। जाति व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये महत्व स्पष्ट करते हुए जाति व्यवस्था में वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कौन से कारक है जिस वजह से वर्तमान जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वो कारकों के बारे में बताना है। इसी तरह से नंबर नेक्स्ट है कि भारत में वर्ग व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। वर्ग, जैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जो ये वर्ग व्यवस्था थी अब ये क्या है, कैसी है, पहले कैसी थी, मतलब इस पर एक निबंध लिखना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें यूनिट 4 पर, तो देखें यूनिट 4 परिवार क्या है और संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं जो आपको बतानी है, मतलब याद करनी है अच्छे से। एंड द नेक्स्ट है कि भारतीय संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों पर, क्योंकि अब वर्तमान संयुक्त परिवार का सिस्टम पूरा ही बदल जा रहा है, किस प्रकार के प्रतिमान नजर आ रहे हैं उस पर लेख लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इस कथन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट है कि हिंदू विवाह की अवधारणा एवं उद्देश्यों की
विवेचना कीजिए, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द लास्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए यूनिट 5 से, कि संस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए, संस्कृतिकरण क्या होता है, ठीक है, एंड इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण का अर्थ प्रकृति समझाते हुए, और इसके यानी संस्कृतिकरण के द्वारा जाति में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है वो भी बताना है। तो ध्यान रखना, आपके जो बड़े प्रश्न है बस यही से आएंगे। अभी भी समय, अगर इसको याद कर लिया तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये अपनी गारंटी है आप सबके लिए। लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए, लौकिकीकरण। नेक्स्ट है कि पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, और भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए, और क्लासेज भी अवेलेबल है, आपको इनकी मिल जाएगी, और आने वाली क्लासेज भी आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है नगरीकरण की परिभाषा दीजिए, और भारतीय समाज पर नगरीकरण के क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो मेरे धुरंधरों प्यारे विद्यार्थियों, आपकी घूम फिर के अगर बात कहूँ तो एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से मिलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आएंगे तो उसकी भी क्लास लेंगे, मॉडल पेपर भी लेंगे। फिलहाल ये अपने उन दोस्तों को भेज लीजिएगा जो आपके अपने मित्र हैं, ताकि उन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम पे पहले मिल जाए और आप झंडे गाड़ सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट आपके पास है, कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली इंपॉर्टेंट आपकी हेल्पफुल क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।